विश तो हमने आपको कर दिया, अब थोड़ा प्यार भी ले लीजिए। कि पद्मा वो अचानक कहां से आ गई? शक्ति को वार्न करना पड़ेगा। हाय मेरा नंदू। हाय मेरा नंदू। तो ये है इसका झोल। कमीनी, हमारे बेटे को सब नौकर नौकर क्या कहने लगे, इसने उसे अपने लेवल में डाल दिया। इससे पहले कि कोई नौकरानी हमारे घर की बहू बने, हम जहर खा लेंगे। 2 कौड़ी की नौकरानी, ताड़का की छोटी बहन। रुक, अभी हम तुझे सबक सिखाते हैं। हाय हमारा नंदू। आज तक ऑपरेशन करने में इतना घबराया हुआ नहीं था, पता नहीं आज क्यों इतना घबरा रहा हूँ। बहुत डर लग रहा है। ये शिव बेटा, ये ले दही चीनी खा ले। चाची ये दही शक्कर क्यों? पूजा करवाने जाने से पहले ना ये खाना बहुत जरूरी है, इससे हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। पर पता नहीं क्यों चाचा जी, किसी के विश्वास के साथ खेलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये बेटा, काशी में बगैर भोलेनाथ की मर्जी के कुछ नहीं होता है। हर होने में भोलेनाथ का कुछ न कुछ इशारा छुपा होता है। क्या पता जहाँ तुम जा रहे हो ना, भोलेनाथ वहीं से कोई नया रास्ता निकाल दे। बेटा वैसे भी तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ है, तुम तो पूजा पाठ करा ही सकते हो। चाचा जी, पूजा करने के लिए पूजा की विधि भी तो आनी चाहिए। इसका उपाय है मेरे पास। कौन से पुराण में? चाचा पुराण में। ये लो बेटा, जो भी पूजा की विधि और मंत्र होगा ना, वह तुमको हम फोन पे बताते रहेंगे। बस तुम उसका अक्षरशः पालन करना। हो गया। वाह चाचा जी, ये चाचा पुराण तो मुझे लग रहा है हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप कान में बोलते रहना, मैं रिपीट करता रहूंगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। निरंजन। पापा जी, डॉक्टर शिव ने हमें फोन किया था, पद्मा बुआ हमारे कमरे में गई थी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ठीक है, हम होशियार रहेंगे, तुम भी चौकन्नी रहना। पद्मा बुआ कहाँ चले गए? कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत! एक बार तुझसे अच्छे से बात क्या कर लिया, तू तो सर पे चढ़ के बैठ गई। अरे हमारे ही घर में टांका भिड़ाने की कोशिश कर रही है। हमारे ही घर के चाबियों में तेरी नजर है। चमकीली, तेरी चमक तो हम उतारते हैं। ये ले। अरे ना अक्ल है ना शक्ल है। तेरी शक्ल को तो यमराज भी देखकर मम्मी मम्मी चिल्लाने लगेंगे, और तू हमारे पोती की मम्मी बनने के ख्वाब देख रही है। हाँ क्या बड़ी आई चमकीली, बस तेरी चमक उतारते हैं। हाँ विशेषज्ञ तू चुप वही खड़ा रह तू। हमारे बेटे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रही है तू लड़की। हाँ तू उठ लड़की। हाँ पद्मा, हुआ क्या? हमारे बेटे के साथ जीवन बिताने के सपने देख रही है तू लड़की। हाँ
अरे तेरे ये जो 2-2 गज के 2 दांत है ना, तोड़ के तेरे हाथ में दे देंगे। हमारे जीते जी हमारा नंदू तेरा बंधु कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। समझी? समझी? अरे बुआ ये क्या चल क्या रहा है? कीर्तन, ये लड़की हमारे बेटे पे डोरे डाल रही है। हाँ, भूलना मत नौकरानी, तेरा जन्म ना बर्तन साफ करने के लिए हुआ है और तू हमारे घर का सफाया करने का प्लानिंग कर रही है। अरे नौकरानी है तो नौकरानी बन के रहे, महारानी बनने की कोशिश मत कर, मत कर, मत कर। बड़ी आई इश्क लड़ाने। अरे पहले हमसे लड़। क्या कर रही थी तू? फ्लाइंग किस दे रही थी। अम्मा फ्लाइंग किस दे रही थी, फ्लाइंग किस। अरे ऐसा फ्लाइंग किक देंगे ना कि घर से फ्लाई करके बाहर निकल जाएगी। अपनी औकात तू लड़की भूल गई है। अभी हम तुझे तेरी औकात सिखाते हैं, अभी औकात सिखाते हैं। अरे मम्मा आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मम्मा। क्या आप कुछ भी, ऐसे कुछ नहीं है। पद्मा, ये छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, जाने दे इसे। नंदू भैया, तू हट यहाँ से, आज तो मैं तेरी खैर नहीं। मालकिन साहब, थारे को क्या लगा कि जो हाथ दिन रात साफ सफाई कर सकते हैं, थकते नहीं है, रुकते नहीं है, बर्तन साफ करते करते दुखते नहीं है, वो अपनी रक्षा करने के लिए उठ नहीं सकते? जब जरूरत पड़े है ना, तो हाथ तोड़ भी सके और मरोड़ भी सके। नहीं एक्स्ट्रा बोलती जा रही आप। लगा कि अभी ब्रेक लगेगा, अभी ब्रेक लगेगा, लेकिन ना, इसलिए अब थारे को ब्रेक देने के लिए मारे को थारा हाथ ही ब्रेक करना होगा। ये क्या मालकिन सा और नौकरानी लगा रखा है? कहा ना हमने, काम काम होता है। जो इंसान 100% काम करता है ना, उसकी औकात भी 100% की होवे। और 2 कौड़ी का वो इंसान होवे जो आलस से बैठे है, जो काम ना करे, जैसे कि आप। अम्मा, नंदू बचाओ हमको। मम्मा, उस बेचारी पे इतना गंदा इल्जाम लगाओगे, उसे बुरा तो लगेगा ही ना। नालायक कहीं का, ये हमें यहाँ मुर्गा बनाए बैठी है और तुझे ये बेचारी लगती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी मामा। कीर्तन हमको बचाओ। कीर्तन हमारा हाथ तोड़ देगी। कीर्तन बेटा आ जाओ। अरे मेरी कमर! देखा, जब काम बुरा करे है ना, तो कोई साथ ना देवे, जैसे कि फैमिली भी। जो हाथ सेवा कर सके है ना, वो हाथ तोड़ भी सके। नालायक, 2 कौड़ी की नौकरानी, तुझे दम देख लेंगे। निकल इस घर से तू। बस मालकिन साहब, थारी इसी धमकी का इंतजार था मने। आईपीसी की धारा 498 सेक्शन ए के मुताबिक जो भी आपके घर पे काम करे, स्पेशली लेडीज, उन पे गलत इल्जाम लगाना, उन पे हाथ उठाना, उनके साथ बदतमीजी करने के लिए इंसान महीनों नहीं सालों के लिए जेल जा सके। तो घनी एक्स्ट्रा क्लैरिटी के साथ ये कह रही हूँ कि अगर मारे को इस घर से निकालने की कोशिश की तो सब के सब जेल जाएंगे। और वैसे भी ना, थारे इस घर को देख के मारे को ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ बड़े कांड हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारा काला चिट्टा बाहर ना आ जाए। अरे नहीं चमकीली, हम तो मजाक कर रहे हैं, हमको तो दुख रहेगा। बाप मालकिन साहब, कहानी की प्रसंग सही व्याख्या समझ गई। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी। देखो जी, आप अच्छी मालकिन साहब बन के रहो और मैं अच्छी नौकरानी बन के रहूंगी, समझे? हाँ,
हम समझ गए अम्मा, बताओ तो, बोलो ना अम्मा। अरे आइए बाबा जी। ये वही वाले महाराज हैं जिनके बारे में हम बता रहे थे। ये सीधे हिमालय के पहाड़ों से आए हैं। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं। ये बिना किसी पोथी पत्रे को देखे ही शुभ मुहूर्त निकाल देते हैं। हाँ, अलग निरंजन। आइए महाराज। चाचा जी अब फोन पर ही है ना? हाँ बेटा, एकदम अच्छे से आवाज आ रही है। थैंक गॉड, नहीं तो ये लोग मेरा ऑपरेशन कर देंगे। एवरीबॉडी सिट डाउन। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी भक्त खड़े हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अलग निरंजन। गायत्री मंत्र से शुरुआत करो। हम आज की पूजा का आरंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबको तांबे के कलश से हथेली पे जल दो और ग्रहण करने के लिए बोलो। सबको तांबे कलश से हथेली में पानी दो और ग्रहण करने बोलो। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने हथेली में पानी लीजिए और ग्रहण कीजिए। जिनकी माँ के आत्मा की शांति की पूजा करानी है, वह पुत्र अपना पूरा नाम और गोत्र बताएं। अब फिर तांबे के कलश से उनको पानी दो हथेली पर ग्रहण करने के लिए। जिनके माता श्री की शांति की पूजा है, वो कृपया आगे आइए। अपना फुल नेम बताइए। आपका पूरा नाम बताइए, गोत्र बताइए। मेरा नाम कमलेश सिंह, गोत्र कश्यप। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। अब उनके माता का नाम पूछो और पानी दो फिर से। आपकी माताश्री का नाम बताइए। जी गायत्री देवी। महाराज, हमारी माताजी हमसे बहुत प्यार करती थी। माताएं होती हैं ऐसी हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों से। 3 वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम हर साल पूजा करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी माँ जहां पर भी होगी, खुश होगी, शांति से होगी, और जहां पर भी होगी, आप सभी को अपना आशीर्वाद दे रही होगी। कभी खुद को अकेला मत समझना। माएं तो ऐसी ही होती है, चाहे इस दुनिया में हो या उस दुनिया में, हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहती है।
आइए मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका। इनके हमारे परिवार पर बहुत उपकार है। इन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। अति उत्तम। आइए। बचाओ। जल्दी से पानी लेकर आओ। क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बाबा जी कुछ तो कीजिए। अरे जल्दी करो, खड़े क्यों आप लोग? मरने दो शिव से, यही तरीका है। इस औरत ने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया, तेरी माँ, तेरी गौरी, तेरी जिंदगी। यही तरीका है इससे इसकी जिंदगी छीनने का। मर जाने दे इसे। नहीं डॉक्टर शिव, हमें मंदिरा को, इस गुनहगार को सजा नहीं दिलानी है। हम पर लगे हुए सारे इल्जाम मिटाने हैं। बाबा जी आप देख क्या रहे? कुछ कीजिए। महाराज दूर हट जा। तेरे सर पर गुनाहों का ताज है। तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। अग्नि भगवान ने तेरे पापों का हिसाब करके ही तुझे भस्म करने का निर्णय लिया होगा। तू पापी है। सारे ग्रह नक्षत्र यही कहते हैं, इसी बात का संकेत कर रहे हैं कि तू पापी है। अब समय आ गया है, न्याय होगा, पापों की सजा मिलेगी। तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। तुम्हारा समय भी खराब है और तुम्हारा अंत भी नजदीक है। और जिन दो लोगों को तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे ही आसपास है। बहुत जल्द वो दोनों मिलके तुम्हारा अंत करेंगे।
मौजी बाबा जी महाराज। रुकिए महाराज। निरंजन, बाबा जी रुक जाइए, बात तो सुनिए।